लोग जो भी फैसला करेंगे हमें मंजूर होगा। और 12 दिन की कैंपेन में मैं आपको बताऊं, 17 तारीख को हमारी जो है सिंबल अलॉट हुई और 19 तारीख से हमने कैंपेन करी। 19 से 29 तक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, 10 दिन टोटल मिले हमें। और 10 दिन में जिस तरीके से हमने मोबिलाइज किया, जिस तरीके से लोगों ने प्यार दिया, जिस तरीके से माँओं बहनों ने दुआएं दी और जिस तरीके से लोगों का समर्थन रहा, मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत रहेगी। और जो हमने वोट लिया, हमने रायशुमारी, मसले कश्मीर, ऑटोनॉमी और सेल्फ रूल पे वोट नहीं लिया। हमने जो वोट लिया, ये वोट हिंदुस्तान के नाम पे हमने ले लिया। और इनकी तरह दलाली करके, पाकिस्तान की दलाली करके, बाकी लोगों की दलाली करके, जो मुल्क दुश्मन है उनकी दलाली करके हमने वोट नहीं लिया। अपने लोगों को धोखा नहीं दिया कि इलेक्शन के टाइम एक बात तो इलेक्शन के बाद दूसरी बात। जो हमारा मौक़िफ़ पहले था वो आज भी है। और मैं यकीन के साथ, वसूख के साथ कहता हूं AR9 न्यूज चैनल के जरिए कि आज जो हमने वोट लिया, हिंदुस्तान के नाम पे लिया। और इंशाअल्लाह ताला आगे भी इसी जज्बे के साथ इस मुल्क के नाम पे वोट लेंगे, क्योंकि हम लोगों को सर्टिफिकेट्स नेशनलिज्म और पेट्रियाटिज्म की किसी और से नहीं चाहिए। हमारे रगों में नेशनलिज्म और पेट्रियाटिज्म दौड़ रहा है। किसी को ये भूल नहीं होनी चाहिए कि शायद इनको हमसे सर्टिफिकेट लेनी चाहिए। असल में परमानेंट स्टेक होल्डर्स जो यहाँ के हैं वो हम लोग हैं। बाकी अपनी जुबान पे ताला रखें और अपना दिमाग ठंडा रखें और ये इवैल्यूएट करें कि किसने यहाँ पे क्या किया। तो किसी के अच्छा करने से उनकी तुलना होनी चाहिए, न कि कल तक एक पार्टी ये कह रही थी कि नथिंग अबाउट नेशनल इंटरेस्ट, मगर आज वही बीजेपी नेशनल इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज कर रही है। उन लोगों को अलाउ कर रही है जो कल तक मुल्क दुश्मन थे, जो कल तक टेरर फंडिंग में बंद थे, आज उन्हीं लोगों को अलाउ कर रही है मसले कश्मीर बोलने के लिए। मैं इंजीनियर रशीद की बात कर रहा हूं। इंजीनियर रशीद को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मसले कश्मीर को लेके अलाउ कर रही है। अगर एक आम बच्चा बाहर किसी चौक में, किसी नुक्कड़ या किसी गली में मसले कश्मीर की बात करेगा तो पुलिस उसको UAPA, सेडिशन और ट्रेजन में बुक करेगी। मगर एक MLA, एक MP जिसको 5 लाख लोगों ने यहाँ पे मैंडेट दिया, वो अगर ऐसी बात कर रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आंखों पे पट्टी लगी हुई है क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये दिख नहीं रहा है? इस टाइम नेशनल इंटरेस्ट उनको नहीं दिख रहा है? नेशनल सिक्योरिटी नहीं दिख रही है? इस टाइम पॉलिटिकल इंटरेस्ट दिख रहा है? क्या लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं ये? तो मेरा कहने का मतलब है कि तो फेयर प्ले होना चाहिए। तो फिर बाकी लोगों को भी इस मामले पे बात करी देनी चाहिए। और अगर इस मामले को लेकर आज तक फिर बेगुनाह बच्चे बंद है तो उनको जेलों से रिहा किया जाना चाहिए। जो मसले कश्मीर को लेकर बंद है, फिर उनको क्यों बंद रखा है? फिर रशीद इंजीनियर एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मसले कश्मीर क्यों बोल रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको अलाउ कैसे कर रही है? मजाक बनाया है इन्होंने हर एक चीज का। आपका झुकाव किसकी तरफ होगा अगर गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात आती है और आपसे भी कांटेक्ट किया जाता है, तो झुकाव किस तरफ होगा? अभी क्या सोचा है आपने? हमारे लोग डिसाइड करेंगे। मेरा मैंडेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं है, ना मेरा मैंडेट दिल्ली में किसी ऑर्गेनाइजेशन का है। हमारा मैंडेट लोगों का मैंडेट है। इसमें लोगों का प्यार है, लोगों की दुआएं हैं, हमारी माँओं बहनों का विश्वास है। और जो फैसला हमारे लोग करेंगे, ये कल को कहेंगे किसी के साथ नहीं जाना, हम नहीं जाएंगे। और कल को कहेंगे कि इनके साथ जाना, हम उसी के साथ जाएंगे। हम लोगों का जो फैसला होगा वो हमें सिर आंखों पे होगा और उसी चीज को हम फाइनल मानेंगे और उसी चीज को आगे लेके जाएंगे। 5 मेंबर कमेटी एक बनाई है LG ने गवर्नमेंट फॉर्मेशन से पहले। नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, अदर पार्टी से विरोध कर रही है, क्या कहना है आपका? ठीक है, उनका हक है विरोध करना, क्यों नहीं करेंगी? जमहूरियत उनको इस चीज का हक देती है। अगर ये कल इक्तिदार में होते, ये जो विरोध कर रहे हैं, तो ये भी ऐसा डिसीजन लेते। बीजेपी भी विरोध करती, कांग्रेस भी विरोध करती, सब विरोध करती। ये तो चलता रहता है। ये जमहूरियत हमें इस चीज का हक देता है। इन चीजों को ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।